Imagine doing every kind of PR for your movie, getting praised by superstars like Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan to even cricketers. Yet another star kid without any PR about her movie, without any support in the industry, gets more praise for her movie than you. अल्फा रिलीज होने से पहले आलिया भट्ट एंड YRF की तरफ से हर टाइप का PR नैरेटिव सेट किया जा रहा था। ऐसा भी बोला जा रहा था दैट इट इज गोइंग टू बी बिगर देन धुरंधर। बट जब अल्फा का टीजर रिलीज होता है, लोग तब से ही इस मूवी को कॉल आउट करने लग जाते हैं। पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग आलिया भट्ट बिकॉज उनको लगा दैट आलिया भट्ट वॉज नॉट सुइटेबल फॉर एन एक्शन रोल लाइक अल्फा। शी हैड नो बॉडी मसल्स एंड हर फिजिकल अपीयरेंस वॉज वे टू सॉफ्ट टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ अ स्पाई। एंड इतना पेड PR अप्रिशिएशन फ्रॉम सुपरस्टार साइडलाइनिंग शर्वरी ताकि आलिया को यहाँ सबसे ज्यादा अटेंशन मिले एंड नो वन कैन स्टील हर स्पॉटलाइट बाय शोइंग अलेजेड फेक प्री बुकिंग नंबर। स्टिल ऐसा देखने को मिल रहा है दैट लोग एम्प्टी थिएटर में अल्फा को देख रहे हैं। बट मीनवाइल श्रद्धा कपूर जो 2-3 साल में सिर्फ एक मूवी में काम करती है, जो रियरली कोई इंटरनेशनल इवेंट अटेंड करती है, जो किसी मेजर ग्लोबली फेमस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी रील्स एंड सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए रिलेवेंट रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके मूवी का टीजर ओवरनाइट अल्फा को ओवरशैडो कर देती है। अभी अगर आपको नहीं पता, श्रद्धा कपूर की जो अपकमिंग मूवी है ईथा, उसका टीजर अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था। ये जो मूवी है वो बेस्ड है इंडियन मराठी फोक परफॉर्मर वीथा बाय नारायण गोवांकर जी के लाइफ के ऊपर एंड अगस्त में ये मूवी रिलीज होने वाली है। एंड यहाँ पे जो लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो है श्रद्धा कपूर की एक्टिंग। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो श्रद्धा कपूर को हमेशा से ही एक एवरेज एक्टर माना गया है, बिकॉज पहले तो उन्होंने कुछ खास चैलेंजिंग रोल में काम नहीं किया था एंड जब उन्होंने एक चैलेंजिंग रोल में काम किया जिसका नाम था हसीना पारकर, तो हमेशा से ही उनके एक्टिंग को लोग आलिया भट्ट के एक्टिंग की तरह प्रेज नहीं करते थे। एंड अगर आप देखो तो वो ऐसा प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करती थी दैट शी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। उनका कभी भी ऐसा ओवरवेलमिंग PR देखने को नहीं मिला जिससे ऐसा लगे दैट शी इज ट्राइंग टू हार्ड टू प्रूव दैट शी इज द बेस्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। बट अभी ऐसा देखने को मिल रहा है दैट श्रद्धा का इस मूवी में जो एक्टिंग है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड जब से ये टीजर रिलीज हुआ है तब से पीपल आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आलिया भट्ट एंड श्रद्धा कपूर। एंड ऑब्वियसली नॉर्मल ऑडियंस के साथ साथ यहाँ पे दोनों तरफ का PR भी इन्वॉल्व है। बट अगर आप ऑडियंस का ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो दे आर प्रेजिंग श्रद्धा मोर देन आलिया। यहाँ पे अल्फा से भी ज्यादा श्रद्धा कपूर की अपकमिंग मूवी के बारे में लोग बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे अल्फा को इतना सपोर्ट मिला। करण जौहर बॉलीवुड सुपरस्टार, एवरीवन वाज सपोर्टिंग अल्फा। मीनवाइल श्रद्धा कपूर के लिए ये सपोर्ट देखने को नहीं मिला। अगर आप देखो तो श्रद्धा को इंडस्ट्री से ऐसा सपोर्ट कभी भी नहीं मिला। उन्होंने भी बहुत सारे बिग बजट मूवीज में काम किया है एंड कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज का भी वो पार्ट रही है। बट जिस तरीके से आलिया भट्ट को गंगूबाई जैसे मूवी के लिए हाइप किया गया था, सेम वे श्रद्धा को नहीं किया गया। उनको आलिया, जानवी एंड अनन्या जैसे स्टार किड्स की तरह बैक टू बैक अवार्ड्स भी नहीं मिलता है। एक्चुअली उनको बियरली आप अवार्ड शोज में नोटिस करोगे एंड ना ही बॉलीवुड इनसाइडर्स के जो सर्कल होते हैं उसमें श्रद्धा को आप नोटिस करोगे, ना कॉफी विद करण में करण उनको इन्वाइट करते हैं। तो जिस टाइप का अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट यहाँ पे आलिया भट्ट को मिलता है, इट्स नॉट द सेम फॉर श्रद्धा और एनी अदर एक्टर। एंड फिर भी अगर आप देखो तो श्रद्धा को यहाँ ऑडियंस से ज्यादा प्यार मिलता है एंड उनके मूवी को यहाँ लोग नेचुरली ज्यादा पसंद करते हैं विदाउट एनी PR। एंड अगर आप देखो बॉलीवुड में कुछ पर्टिकुलर स्टार किड्स को छोड़ के इस तरीके का सपोर्ट किसी को भी नहीं मिलता। इनफैक्ट बॉलीवुड का जो इनसाइडर सर्कल है वो बहुत कोशिश करते हैं कि अगर बाकी एक्टर्स अच्छा कर रहे हैं तो उनके करियर को कैसे हार्म किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम रणवीर सिंह के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे धुरंधर को कोई सपोर्ट नहीं मिला था बॉलीवुड इनसाइडर्स से। धुरंधर रिलीज होने से पहले यहाँ पे रणवीर सिंह एंड धुरंधर के अगेंस्ट बहुत सारे नेगेटिव PR काम कर रहे थे, जिसको यामी गौतम ने भी पॉइंट आउट किया था। ऑब्वियसली मूवी रिलीज होने के बाद जब लोगों ने मूवी को बहुत प्यार दिया तब जाके कुछ एक्टर्स ने यहाँ पे स्टोरीज एंड ऑल पोस्ट किया था धुरंधर को देख के। बट जैसे अल्फा के ट्रेलर को देख के ही लोग उनको प्रेज कर रहे थे, सुपरस्टार्स यहाँ पे अल्फा को देखने के लिए लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस तरीके का सपोर्ट धुरंधर या रणवीर सिंह को नहीं मिला था। एंड हो सकता है क्योंकि उनको धुरंधर जेन्युइनली अच्छा नहीं लगा या फिर उनको लगा दैट धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। बट अगर आप देखो धुरंधर रिलीज होने के बाद यहाँ पे रणवीर सिंह को बॉलीवुड में बॉयकॉट करने की भी कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे फरहान अख्तर जैसे एक्टर्स रणवीर के करियर को हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पे रणवीर को बैंड कर भी दिया बॉलीवुड से, लेकिन फिर भी बॉलीवुड इनसाइडर से रणवीर को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। जबकि दीपिका एंड रणवीर को आप शाहरुख खान या करण जौहर इनके साथ भी हैंग आउट करते देखोगे। बट व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू दिस नेगेटिविटी, nobody came to support him. And the same thing happened for Shraddha Kapoor. Even when she gave blockbuster movies, nobody cared to praise her. Nobody gave her an award. तो इंडस्ट्री में ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट है ये सिर्फ आलिया भट्ट के लिए ही है। अभी अगर हम अल्फा के बारे में बात करें तो मूवी का रिव्यू अगर आप देखोगे तो लोगों ने ना पहले ही इसको प्रेडिक्ट कर लिया
था कि कैसा होने वाला है। पहले से ही लोगों को पता था कि YRF स्पाई यूनिवर्स से वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिफाइंग द फीमेल स्पाई। ये YRF के स्पाई मूवी में बहुत कॉमन है दैट जो भी फीमेल लीड होते हैं, नो मैटर उनका क्या रोल है, उनको यहाँ पे बिकिनी सीन देके ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। एंड आई फील दिस इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा मेंटालिटी काम करता है उनका कि अगर उनके मूवी में ये जो फीमेल लीड्स होते हैं उनका बिकिनी सीन नहीं होगा तो वो ऑडियंस को पुल नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये मेंटालिटी होता है। अगर हम अल्फा की बात करें तो इट इज अ फीमेल लीड मूवी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनका फाइटिंग सीन एंड ऑल सब कुछ नेचुरल था, बट अननेसेसरीली यहाँ पे ऐसे सीन्स भी डाला गया है टू पुल अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस एंड दिस इज व्हाट पीपल आर पॉइंटिंग आउट। अभी मूवी रिलीज होने के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है दैट इसका जो हाइप क्रिएट किया गया था दैट वाज नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। प्री बुकिंग्स को लेके जो नंबर्स उनके तरफ से एस्टिमेट किया गया था दैट वाज आल्सो नॉट एक्यूरेट। पहले ऐसे नैरेटिव सेट किया जा रहा था दैट डे 1 में ही अल्फा 100 करोड़ प्लस कलेक्शन करेंगे, बट कमिंग बैक टू रियलिटी डे 1 में अल्फा सिर्फ 9 CR का कलेक्शन करती है एंड ग्लोबली 17 CR का कलेक्शन करती है, जबकि ये मूवी किसी भी कंट्री में बैंड नहीं है। वी ऑल नो दैट धुरंधर मिडिल ईस्ट में बैंड था एंड अभी अल्फा को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं एंड अभी तक इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है 64 CR। अभी अगर हम इसको धुरंधर से कंपेयर करें तो धुरंधर का सिर्फ डे 1 कलेक्शन था 41 करोड़ ग्लोबली एंड डे 3 में ही धुरंधर ने मोर देन 100 CR कलेक्शन कर लिया था। तो अगर आप देखो कंपेयर टू धुरंधर अल्फा इज नॉट डूइंग वेल, जबकि ऐसा बोला जा रहा था दैट अल्फा धुरंधर के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगी। एंड इवन अगर हम YRF स्पाई यूनिवर्स के अदर मूवीज के साथ अल्फा को कंपेयर करें तब भी उसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बहुत ही लो है। अल्फा के फर्स्ट डे का कलेक्शन YRF के बाकी स्पाई मूवीज से भी लो था, क्योंकि 4 दिन हो गए एंड अभी तक मूवी का बजट ही रिकवर नहीं हुआ। मूवी का बजट है 100 CR एंड अभी तक अराउंड सिर्फ 64 CR ही रिकवर हुआ है, तो इट इज लुकिंग लाइक अ फेलियर। एंड अभी ना इस चीज को मैनिपुलेट भी किया जा रहा है, यहाँ पे बजट को अभी लो दिखाया जा रहा है ताकि कलेक्शन को वो हाई दिखा सके। एंड मीनवाइल करण जौहर इज प्रेजिंग आलिया लाइक शी हैज ब्रोकन ऑल द रिकॉर्ड्स। अल्फा के रिलीज के बाद उन्होंने ये स्टोरी पोस्ट किया है जहाँ उन्होंने बेसिकली लिखा है दैट आलिया भट्ट इज बियॉन्ड ऑनलाइन ट्रोलिंग। इतने ऑनलाइन नेगेटिविटी के बाद भी लोग अल्फा को देखने जा रहे हैं, दैट इज द टैलेंट ऑफ आलिया भट्ट। एंड ऐसे ही बहुत कुछ उन्होंने लिखा एंड यहाँ पे भी करण जौहर ने शर्वरी को एक बार के लिए भी मेंशन नहीं किया। फॉर हिम अल्फा इज अ आलिया भट्ट मूवी। एंड अगर आपको याद हो तो अल्फा का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था उस टाइम भी करण जौहर ने जो स्टोरी पोस्ट किया था वहाँ पे भी उन्होंने शर्वरी को एक बार के लिए भी मेंशन नहीं किया था। तो इससे हम समझ सकते हैं दैट हाउ इनसिक्योर दे आर ऑफ शर्वरी। यहाँ पे उनको डर है कि कोई भी आलिया भट्ट की जगह शर्वरी को क्रेडिट ना दे दे एंड शायद इसीलिए शर्वरी को टीजर में रखा भी नहीं गया। अल्फा के टीजर में यहाँ पे पूरा अटेंशन आलिया भट्ट को ही मिला। इवन दो शर्वरी इस मूवी में इतना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले कर रही थी तब भी उनको टीजर में नहीं दिखाया गया। सो दे रियली वांटेड इट टू बी अ आलिया भट्ट मूवी। एंड अब जब मूवी अच्छा नहीं कर रही है तो थोड़े ही दिन में आपको ऐसे भी नैरेटिव देखने को मिलेंगे जब इसको आलिया भट्ट की मूवी नहीं जबकि शर्वरी की मूवी बोला जाएगा। तो क्या आपने अल्फा देखा है? अगर देखा है तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो व्हाट यू थिंक अबाउट द आलिया भट्ट एंड श्रद्धा कपूर comparison, let me know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.